हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज से हम लोग स्टैटिक जीके का नया क्लास शुरू कर रहे हैं। यह स्टैटिक जीके का पहला क्लास है जिसमें आज हम लोग झीलों, लेक के बारे में पढ़ेंगे। भारत के सभी प्रमुख झीलों को बहुत बढ़िया तरीके से पूरा फुल थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बहुत आसानी से यहीं पर याद हो जाएगा। बस ध्यान से क्लास को पूरा देखिए, 100% यहीं पर याद हो जाएगा। कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में झील से संबंधित 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ध्यान से पूरा देखिए और मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़िए और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कीजिए। याद रखिए, मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सभी जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट नोटिस कुछ आता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो मैं शेयर करता हूं। तो कहीं भी मेरे साथ एक बार जुड़िए। एक बार सब इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आपको शेयर करने में सिर्फ 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसे मिल जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने पर तुरंत सही कर देंगे और 1 से 2 क्वेश्चन सही होगा। अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है और इसके तट पर एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, हस्तशिल्प मेला। यहाँ हाथों से बनाई गई वस्तुओं का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध झील है। चलिए याद रखिएगा, आगे देखते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ सभी झीलों के बारे में, सब जो कि आपकी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए सबको नोट डाउन कीजिए। आगे है ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा के राज्य के थानेश्वर में स्थित है। यह सरोवर जो हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लाखों लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। कई एकड़ में फैला हुआ यह तीर्थ वर्तमान में बहुत सुंदर एवं सुसज्जित बना दिया गया है। इसकी चौड़ाई 549 मीटर है। बहुत सुंदर सरोवर है, याद रखिएगा। अगला है टिलर झील। टिलर झील दिल्ली बॉर्डर से 55 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा रोहतक में स्थित है। इस बार एग्जाम में, आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन और डीपली पूछे जाएंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बाद ही। जैसे कि इस बार सूरजकुंड बहुत प्रसिद्ध था, बहुत बार पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। इस बार क्वेश्चन वो आएंगे जो कि कभी नहीं पूछे गए हैं, ज़्यादातर उस पर फोकस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। यह हिसार, हरियाणा में स्थित है और यह चारों तरफ से बहुत ही अद्भुत, चारों तरफ से पूरा पेड़ पौधा से घिरा हुआ है और बीच बीच में कहीं पे आर्द्रभूमि निवास, पक्षी आर्द्रभूमि निवास है, बर्ड सेंचुरी है, झील है, मनोरंजन होते हैं, बहुत कुछ है इस झील के चारों तरफ, और इसलिए ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला। अब हम लोग जानेंगे जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण झील के बारे में। तो पहला है डल झील। डल झील श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। 19 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसमें कश्मीर घाटी के अनेक झील आकर इसमें निहित होते हैं, मिलते हैं। इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं। पहला है गगरीबाल, दूसरा लॉकुट डल, तीसरा बोट डल तथा नागिन। ये 4 इसके जलाशय हैं। अब पहले ही बताया था मैंने आपको कि झील किसे कहते हैं, तो बड़ा बड़ा जो गड्ढा जैसे कि जलाशय है जहाँ पे पानी स्थिर हो गया उसे ही झील कहते हैं। तो डल झील के 4 प्रमुख जलाशय हैं, चारों से मिलकर बना है एक डल झील। अब हम लोग जानेंगे बुलर लेक के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है बुलर झील। बुलर झील सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं और याद रखिएगा। बुलर झील बांदीपुर, जम्मू कश्मीर में स्थित है और पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, तो बुलर झील।
यहाँ झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम इसमें पानी भी डालती है और फिर आगे बढ़ जाती है। झेलम इसमें पानी देकर आगे बढ़ जाती है। इसकी लंबाई करीब 16 किलोमीटर है, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है बुलर झील, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है मानसर झील। मानसर झील जम्मू कश्मीर से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। मानसर झील जंगल में ढकी पहाड़ियों से घिरी हुई झील है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आधा मील है। नवंबर 2005 में झील को रामसर कन्वेंशन के रूप में नामित किया गया। उससे पहले ये झील लिस्ट में नहीं था, भारत की झीलों की सूची में नहीं था। ठीक है, 2005 में 8 नवंबर 2005 में इसे झीलों की सूची में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। ये इसकी ऊंचाई सतह से 666 मीटर ऊपर है, याद रखिएगा। अगला है शेषनाग झील। शेषनाग झील अनंतनाग जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह अमरनाथ गुफा तक जाती है। इसकी लंबाई करीब 1.1 किलोमीटर है और ऊंचाई 3590 मीटर ऊपर है भूतल से, जमीन से 3590 मीटर, याद रखिएगा। देखते हैं आगे अगला पेज। अब हम लोग पढ़ेंगे बंगलोर कर्नाटक के सबसे महत्वपूर्ण झील के बारे में। तो पहला देखते हैं, पहला है बिलांदूर झील। बिलांदूर झील बंगलोर कर्नाटक में स्थित है और यह शहर की सबसे बड़ी झील है। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के दौरान पन विमानों को उतारने के लिए किया जाता था। यह बिलांदूर जल निकासी प्रणाली का एक हिस्सा भी है, याद रखिएगा। बिलांदूर में जल निकासी का यही एक स्रोत भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उलसर झील। उलसर झील बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और यह बेंगलोर की बड़े झीलों की सूची में से भी एक है। चलिए अगला देखते हैं संकी। ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट अगर आप मुझे कहिएगा कि चारों में कोई एक याद कीजिए तो मैं बिलांदूर झील याद करूँगा बस, और कुछ नहीं सब। लेकिन पढ़ना सबको है, इस बार बहुत कुछ चेंजिंग आने वाला है, इसलिए सबको जानना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे संकी झील के बारे में। संकी झील बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बंगलोर से पश्चिमी भाग में स्थित यह मानव निर्मित झील या इसे टैंक भी कहते हैं, संकी टैंक भी कहा जाता है। यह 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, याद रखिएगा। इसे संकी झील भी और संकी टैंक भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा संकी टैंक कहाँ स्थित है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। संकी झील भी वही है, टैंक भी वही है। मानव निर्मित सबसे बड़ी टैंक है, झील है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं लालबाग झील। लालबाग झील बंगलोर कर्नाटक में स्थित है। बंगलोर शहर के केंद्र में स्थित शानदार सुंदरता का एक स्थान है। झील बहुत प्रसिद्ध लालबाग वनस्पति उद्यान के दक्षिण छोर पर स्थित है, जो अपने विदेशी वनस्पतियों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। इसमें विदेशी वनस्पति उगाए जाते हैं, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। और विश्व प्रसिद्ध फूलों की शो के लिए, फूलों का शो, फ्लावर शो की मेजबानी भी हर साल करता है। इस शो में विश्व विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं और इसमें भाग लेते हैं, इसलिए याद रखिएगा प्रसिद्ध फूलों का शो की मेजबानी हर साल करता है लालबाग झील। लालबाग झील के तट पर स्थित है। झील लगभग 40 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का जगह है, बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, वन है, बहुत कुछ है, बहुत सुंदर जगह है। बहुत सारे पेड़ पौधों की वजह से बहुत सुंदर दिखता है और जिसकी वजह से ये पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं पर्यटक के रूप में और यहाँ रहते हैं, कुछ दिन घूमते हैं और यहाँ पे फूलों के शो का मेजबानी भी होता है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला पेज में क्या है। अगला है मंडीवाला झील। मंडीवाला झील बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यह 114 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह चोलों के द्वारा बनाया गया था। चोल राजाओं के द्वारा यह झील बनाई गई थी। 1990 के दशक तक इसका पानी पीने लायक था। अब इसमें सीवेज के कारण, मतलब कूड़ा कचरा फेंकने के कारण यह प्रदूषित हो चुका है। अब इसमें इसका पानी पीने लायक नहीं है, याद रखिएगा। मंडीवाला झील चोलो राजा द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मंडीवाला झील किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन होंगे, उसमें चोलो द्वारा बनाया गया था, सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं लिंगामुधी झील। लिंगामुधी झील मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बस आप इतना ही याद रखिए, इससे क्वेश्चन
बहुत कम पूछा गया है लेंगामुदी झील से। अब ये बहुत कम क्षेत्रफल में रह गया है, इसलिए इससे क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, कहीं पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन इससे। अगला देखिए कर्णजी झील। कर्णजी झील मैसूर कर्नाटक में स्थित है। यह चारों ओर से प्राकृतिक पार्क से घिरा हुआ है, जिसमें तितली पार्क और अन्य बहुत सा देखने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, घूमने के लिए, रहने के लिए। पूरा चारों तरफ वन है, पार्क है, बहुत सुंदर जगह है कर्णजी झील का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कर्णजी झील में तितली पार्क कौन से झील में स्थित है, तो तितली पार्क कर्णजी झील में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी विजयनगर की राजधानी हम्पी है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विजयनगर की राजधानी क्या है, तो हम्पी है। हम्पी में कौन सा झील है, तो पंपा झील है। अब झील के बारे में, यह झील दक्षिण में स्थित तुंगभद्रा नदी के अंतर्गत यह हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। भारत के 5 पवित्र सरोवर में एक पंपा सरोवर भी है, याद रखिएगा। और इस पंपा सरोवर का वर्णन आपको रामायण काल में भी मिलता है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए याद रखिएगा। और झील से संबंधित आपका एक क्लास और होगा, उसमें भी मैं इतना ही झील, करीब 16 झील आज मैं करवाया हूँ, 16 उसमें भी करवाऊँगा और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको फिर कभी झील से संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के बाद कभी गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दूंगा। अगर आप ध्यान से ईमानदारी से पढ़ेंगे, सबको देखेंगे पूरा, तो कभी गलत नहीं होगा, इस बात की मैं 100% एश्योरिटी देता हूँ। लिख लीजिए इस बात को। चलिए करते हैं क्लास को एंड। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।